हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है एक बार फिर से। कविता आपके लिए वो पोएम्स दो मैंने आपको डाला है, आप लोगों ने खूब अच्छे से उसको देखा। पुरानी कविताएं जो एक सजीवता प्रदर्शित करती है देश के लिए, राष्ट्र के लिए। तो आइए उसी क्रम में एक और है वीरों की पूजा, और काकोरी कांड के शहीदों को भी विनम्र श्रद्धांजलि कल ही अभी था। तो काकोरी कांड में शहीद हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। तो उस क्रम में शहीदों के लिए कहना है, जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की वो पंक्तियां याद आती हैं एक शहीदों के नाम को जब याद करते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ये आशमा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां की जो दोस्ती थी, उस दोस्ती को अंग्रेजों ने तोड़ने के लिए दोनों को अलग अलग जेल में जब बंद किया, तो उस समय अशफाक उल्ला खां से अंग्रेजों ने अलग से उनसे बात किया और उनको कहते क्या है कि तुम इस आजादी आंदोलन में राम प्रसाद जैसे लोगों का साथ क्यों दे रहे हो, क्योंकि ये आजादी की जो लड़ाई लड़ी जा रही है हिंदू राज कायम करने के लिए लड़ी जा रही है। तो अशफाक उल्ला का शानदार जवाब था कि राम प्रसाद बिस्मिल हमारा भाई है और सभी हिंदुस्तान के लोग हमारे भाई हैं, और तुम्हारा ये फूट डालने की जो राजनीति है ये अब ज्यादा दिन तक चलेगी नहीं। अंग्रेजों को ये चीजें समझ में आई और सेम यही चीजें राम प्रसाद बिस्मिल को भी बताया जाता है। अलग जेल में बंद थे, उनसे अंग्रेजों ने दोनों को अलग करने की एक षड्यंत्र जो उन्होंने रचा, उसमें राम प्रसाद बिस्मिल से भी कहते हैं कि तुम अशफाक उल्ला खां जैसे मुस्लिमों का साथ क्यों देते हो, वो मुसलमान है और ये तो हिंदू राज कायम करने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इस प्रकार से एक जो अंग्रेजों की फूट डालने की नीति थी, इसको तार तार करते हुए एक कविता जो पंडित श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है, बहुत ही शानदार कविता है। अगर आप उसको देखेंगे, उस समय की कविताएं देखो, कितना देश के प्रति सजीवता कितना है और पूरा वर्णन किया गया है। तो आइए मैं लाइन बाय लाइन आपको बता रहा हूं। एक कवि कहता है कि एक व्यक्ति है जो थाल को सजाया हुआ है और पूजा के लिए जा रहा है, लेकिन अगला व्यक्ति जब उसको देखता है तो उसके मन में एक चिंता होती है, एक प्रकार की जो है सोच होती है कि ये किस साइड जाना चाहता है, ये इस थाल को सजाकर कहां लेके जाना चाहता है। तो वही पूछता है कि थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मत वाले, कहां चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। फिर अगली लाइन में कहता है कि कहां चले ले चंदन अच्छत बगल दबाए मृगशाला, कहां चली यह सजी आरती कहां चली जूही माला, ले मुंजी उपवीत मेखला कहां चले तुम दीवाने, जल से भरा कमंडल लेकर किसे चले तुम नहलाने। फिर देखो आगे कहता है, मौल श्री यह गजरा किसके गज से पावन होगा, रोम कड़ंकित प्रेम भरी इन आंखों में सावन होगा, चले झूमते मस्ती में तुम क्या अपना पथ आए भूल, कहां तुम्हारा दीप जलेगा कहां चढ़ेगा माला फूल। फिर देखो आगे की लाइन उन्होंने कहा कि इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, कहां किधर है तीर्थ तुम्हारा कहां चले तुम सन्यासी। क्षण भर थमकर मुझे बता दो तुम्हें कहां को जाना है, मंत्र फूकने वाला जग पर अजब तुम्हारा बाना है, नंगे पैर चल पड़े पागल कांटों की परवाह नहीं, कितनी दूर अभी जाना है इधर विपिन है राह नहीं, मुझे न जाना गंगा सागर। अब देखो थाल सजाकर जो पूजा के लिए जा रहा है, अगले व्यक्ति की ये इच्छा है कि भाई इधर रामेश्वर काशी ये सब तीर्थ स्थल इस साइड नहीं पड़ते हैं, आप कहां जा रहे हैं ये थाल सजाकर किसकी पूजा करने के लिए। तो ये उत्तर क्या दे रहा है कि मुझे न जाना गंगा सागर मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी, अपने अचल स्वतंत्र दुर्ग पर सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारें जहां जवानों की टोली। ये आप कविताओं के माध्यम से जान सकते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो एक वर्णन है झांसी की रानी में, उनका शानदार वर्णन है, उसी लाइनों पे इनका इशारा है, जहां आन पर मां बहनों की जला जला पावन होली, वीर मंडली गर्वित स्वर में जय मां की जय जय बोली, सुंदरियों ने जहां देश हित
जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जहां पर बच्चों ने भी मरना सीखा। वहां जा रहा है, ये थाली सजा के बता रहे, वहीं जा रहा पूजा करने, लेने सतियों की पद धूल। जो सती हो गई उनके पद की धूल लेने जा रहा हूं, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल, वहीं मिलेगी शांति, वहीं पर स्वस्थ हमारा मन होगा, प्रतिमा की पूजा होगी, तलवारों का दर्शन होगा। वहां पद्मिनी जौहर व्रत कर चिड़ी चिता की ज्वाला पर, क्षण भर वहीं समाधि लगेगी, बैठ उसी मृगशाला पर। जो मृगशाला लेके जा रहा है वो बता रहे कि वहीं बैठ के समाधि लगाऊंगा। और जहां पद्मिनी ने जौहर व्रत कर लिया था, आप ये इतिहास की कहानी जानते होंगे कि पद्मिनी ने अपने पति के मृत्यु के बाद वहां की जो औरतें थी उनको लेकर सती हो गई थी पद्मिनी, उसकी कहानी इतिहास में दिया है। और फिर नहीं रही पर चिता भस्म तो होगा ही उस रानी का, पड़ा कहीं पर कहीं होगा ही चरण चिन्ह महारानी का। कह रहे कि चिता भस्म अगर नहीं होगा तो कम से कम उसके पैर जहां पड़े थे वो स्थान तो मिल जाएगा, वहीं पे पूजा कर लूंगा। कितनी शानदार वर्णन कवि ने किया है। उस पर ही ये पूजा के समान सभी अर्पण होंगे, चिता भस्म कण ही रानी के दर्शन हित दर्पण होंगे। आतुर पथिक चरण छू छू कर वीर पुजारी से बोला, और बैठने को तर नीचे कंबल का आसन खोला। देरी तो होगी पर प्रभुवर मैं ना तुम्हें जाने दूंगा, सती कथा रसपान करूंगा और मंत्र गुरु से लूंगा। कहो रतन की पूत कहानी, रानी का आख्यान कहो, कहो सकल जौहर की गाथा, जन जन का बलिदान कहो। अगला पूछ रहा है कि ये बलिदान की जो कहानी बता रहे हो कैसी कहानी है, इसका मुझे वर्णन करके सुनाओ। कितनी रूपवती रानी थी, पति में कितना रमी हुई, अनुष्ठान जौहर का कैसे, संगर में क्या कमी हुई। अरि के अत्याचारों की तुम संभल संभल कथा कहो, कैसे जली किले पर होली, वीर सती की व्यथा कहो। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही मत वाले, कहां चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के भी बच्चों को इस प्रकार की कविता, ये पुरानी जो किताबों में हुआ करती थी, उनको याद करके अपने उत्सवों पर, किसी भी 15 अगस्त 26 जनवरी या कोई भी ऐसा उत्सव आता है, किसी की जयंती आती है, उस पर सुनाना चाहिए, कहना चाहिए। इसमें राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की भावना भरी हुई है। और हमारे देश के जिन लोगों ने अपने जान की बलिदान दिया है, शहीद हो गए हैं, जिन्होंने जौहर किया है, जो भी हमारे देश के ऐसे लोग जिन्होंने आजादी के लिए और अपने देश को आजाद कराने के लिए इस प्रकार की जो है बलिदानी दी है, इस प्रकार से बलिदान हुए हैं, उनकी अमर कहानी इस कविताओं में है। तो आज के भी पीढ़ी को ये समझना चाहिए, राष्ट्रभक्ति की भावना उनके अंदर जगनी चाहिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेके आऊंगा, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।